हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स बिन अ वाइल कि आई एम नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़ी के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिसमें मैं बिज़ी होता हूँ इसी को प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट करके आपको दिखाया जाए कि जो फ़ोटोग्राफ़ी वाला प्रोसेस होता है ये सारा किस तरह से टेक प्लेस होता है। तो इसी को मैंने डॉक्यूमेंट करके इसका व्लॉग बनाने अब शुरू किए हैं। होप यू लाइक इट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील मल्टीपल इवेंट्स और इवेंट फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। और जब मल्टीपल इवेंट्स आ जाते हैं लाइक पीक डेट्स होती है और एक से ज़्यादा आपको इवेंट करने पड़ते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि यार वो किस तरह से आप डील कर सकते हैं और आप किस तरह से इवेंट फोटोग्राफी को एज अ करियर बना सकते हैं, या फिर अगर आपको शौक है फोटोग्राफी का तो आप वेडिंग फोटोग्राफी किस तरह से लेके चल सकते हैं साथ साथ। तो टाइम इस वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 2:40। ये घड़ी 5 मिनट मैंने आगे रखी हुई है ताकि मैं जल्दी इवेंट्स पे पहुंच सकूं, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट 2:40। अच्छा, ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट है इवेंट के अकॉर्डिंगली, लेकिन बात ये है कि जब आप लाहौर के बाहर या इस्लामाबाद के बाहर इवेंट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इवेंट लेट मिलते हैं। तो आज बेसिकली हैं हमारे 3 इवेंट्स, तो उनका जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो मैनेज होते हैं, किस तरह से काम होता है सारा। बेसिकली मेरा जो तल्लक है वो है गुजरात सिटी के अंदर, और मेरा जो सारा काम शाम है वो भी गुजरात सिटी में ही है, और मेरा ऑफ़िस भी गुजरात बेस ही है, लेकिन मैं इवेंट्स करने लाहौर, इस्लामाबाद और ऑल ओवर पंजाब शायद जाती रहता हूँ। और अभी हम सबसे पहले अपने ऑफ़िस जा रहे हैं जो कि गुजरात के अंदर है, रहमान शीद रोड के ऊपर। तो हम सबसे पहले इसको विज़िट करेंगे। यहाँ पे मेरा एक असिस्टेंट बैठा हुआ है, बाकी टीम सारी इवेंट के ऊपर काफ़ी टाइम से पहुँच की हुई है। मैं थोड़ा सा लेट था तो मैंने कहा यार असिस्टेंट को भी साथ ले चलते हैं, तो मैंने अभी उसके पास आया हूँ, अपने ऑफ़िस आया हूँ। सो दिस इज़ माय ऑफ़िस। बाहर से थोड़ा सा रफ़ लग रहा है, लेकिन अंदर से आपको काफ़ी कुछ काफ़ी एंटीक्स ऑफ़िस मैंने बनाया हुआ, तो अंदर से काफ़ी आपको एंटीक मिलेगा। इसका टूर आपको फिर किसी दिन दूँगा। अभी मैं असिस्टेंट को यहाँ से उठाने आया हूँ, उसको मैंने बोला अंदर से सामान वगैरह लेके, वो भी लेके आ रहा है। तो हम इधर से इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन है हमारा आज सगीर कैसल में इवेंट है, और फॉर्चुनेटली हमारे तीनों इवेंट, एक डे का और 2 नाइट के, सब उधर ही हैं। तो हमारी भी डेस्टिनेशन आ गई है, ये हमने आज इधर इवेंट करना है। ये बेसिकली है सगीर कैसल, और पिछले 1 साल से गुजरात की बहुत हॉट मार्केट है, बहुत आई मीन पॉपुलर मार्केट, लाइक बहुत ज़्यादा इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं, क्या बताऊँ आपको। तो इसकी रीज़न मैं फिर किसी वीडियो में बताऊँगा कि क्या वजह, इन्होंने कैसे इतनी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो ग्रैब की हुई है। और बाकी ये है कि फ़िलहाल हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आज हमारा इवेंट है। गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद हम अंदर इवेंट पे आपको मैं लेके चलता हूँ। अभी जो फर्स्ट इवेंट है इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1000 बंदों की गैदरिंग है, और जो टीम मेंबर है वो काफ़ी काम शाम लगे हुए हैं। यहाँ पे आज ऑलमोस्ट 7 पर्सन्स की टीम काम कर रही है, जिसमें 3 वीडियोग्राफर हैं, 3 फोटोग्राफर हैं, 1 ड्रोन वाले हैं। और जो मैं यहाँ आज खुद किट यूज़ कर रहा हूँ वो A74 है विद 85 1.4 जी मास्टर लेंसेज है। और यहाँ पे खाना वगैरह ओपन हो गया और काफ़ी ज़्यादा रश है, और टीम ने ऑलरेडी तकरीबन सारा काम कर लिया हुआ है। मैं बस यहाँ पे समझने के चेक करने आया हूँ कि काम अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अभी जो ओवरऑल टाइम साहब हमें हो गए हैं ऑलमोस्ट 5 होने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं सेकंड शूट पे जो कि है हमारा चनाब पे, और अभी हमें ज्वाइन कर लिया जिशान भाई ने। भाईजान भाई, क्या हाल आपका? ठीक है। तो जिशान भाई मेरे साथ है, और शानू भाई, ठीक है, जिशान कम और शानू ज़्यादा। इन्होंने काम छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना कि शेर ने शिकार करना छोड़ा है, शिकार करना बोला तो नहीं है। तो आज हम इनके साथ शूट करने जा रहे हैं, इवेंट भी आगे यही कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है देखते हैं, लेट्स सी। तो रास्ते में ही हमें क्लाइंट की कॉल आ गई थी, और क्लाइंट ने बताया कि वो पहुंच चुके हैं और तकरीबन उन्होंने सारा सेटअप कर लिया हुआ है, बस हमारा इंतज़ार हो रहा है। हमने भी फिर स्पीड पकड़ी और जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुँच आए। यहाँ पे आने पे पता चला कि भाई यहाँ पे तो पूरा समय लेके फ़ैशन शूट चल रहा है। वेडिंग शूट किसी तरीके से भी नहीं था लग रहा, सारा लग रहा था कि फ़ैशन का शूट चल रहा है, क्योंकि जैसे हमने इनको कहा था कि सारा अरेंजमेंट करना है, बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट था और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव सारा काम चल रहा था। तो ये हमारी आज इधर बोट आ गई है, हमारा दिल है इसके अंदर ज़रा शूट करने का, तो आज इसी के अंदर हम कपल का शूट करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी हमने रेडी करवाई है, कपल शूट करेगी स्पेशली, तो बस इसको भी सेंटर में लेके जाएंगे और फिर इसी पे शूट करेंगे। वेट लेंस पकड़ी, मेरी बात सुनिएगा भाई, चले टाइम नहीं आ रहे अभी, आ जाए कैसे 24 मेरे पास हो, 35 भी है, 24 भी है। तो भाईजान जो सबसे पहला मुश्किल काम था वो ये था कि कपल को बोट के अंदर बिठाना, और बहुत ही एक डिफ़िकल्ट और टफ जॉब थी।
तो हमारे पास जो है वो बाबर ज़हीर भाई आए हुए थे, ये ग्रूम के फ्रेंड है, बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो अभी हम थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ब्राइड और ग्रूम को उसके अंदर एम करें और फिर इनके कुछ शॉर्ट शूट जो है वो बना लें। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, देखते हैं अभी इसको। तो अभी हमारा जो सबसे पहला टास्क था वो ये था कि जल्दी से जल्दी हम दरिया के सेंटर में जाएं, और ताकि जो अभी लाइट है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही थी, तो हम चाह रहे थे कि उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें और इनको जल्दी जल्दी सेंटर में लेके जाएं। और सबसे पहले मेरा दिल था कि हम ड्रोन शॉट ले लें, क्योंकि ड्रोन बाद में नहीं लेने होना था, क्योंकि जब लाइट लो हो जाती है तो ड्रोन का रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा नहीं रहता। बाकी कैमराज हमारे पास अच्छे थे, लेकिन ड्रोन हमने सोचा कि सबसे पहले उसको कैप्चर करते हैं। ड्रोन शॉट पहले ले लेते हैं। ओके 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 ठीक है। उसको बोलना रोकनी है बाबर भाई, कश्ती रोकनी भी है। एक दूसरे को देखो अब्दुल्ला भाई, एक दूसरे को देखो। तो यहाँ पे जो सबसे मुश्किल काम था वो था गेज करना, और हमें ये याद ही नहीं था कि हमारे पास फ़ोन है, हमको फ़ोन ही कर ले। खैर, लेकिन ये काम अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गया। बस इसकी ना वो ठीक है, ये आ गया। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखे। अब्दुल्ला सर करीब करो भाभी के, सर करीब करो भाभी। और साथ हो जाओ, साथ साथ। मैं कॉल मिली है। अब्दुल्ला ओके, आई एम गोना गाइड हिम। सर करीब करो, हेड टच करो, ऊपर देखो। अब ऊपर देखो, अब ऊपर देखो। यहाँ से तुम टॉप एंगल ले जाओ, ऊपर ऊपर ले जाओ मैक्सिमम। या गोइंग गोइंग गोइंग, पर और तेज से लेके जाते हैं। नहीं, बाद में फास्ट कर लेते हैं, इससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। ओके जाने दो, अब पूरी कश्ती करो, पूरी कश्ती नजर आनी चाहिए, इतनी ऊपर जाओगे तुम। यहाँ पे मुझे बाबर ज़हीर भाई गाइड कर रहे हैं, जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री में खुद एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है काम इनके साथ करके। परफेक्ट। ओके, शॉट डालने वाला। अली विल गॉट द शॉट। ओके अब्दुल्ला, शॉट हो गया है। ओके, अब इनके ना फेस के पास कैमरा लेके जाओ, यहाँ कहीं इधर। इस शूट की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको यहीं कहीं लेफ़्ट पे या राइट पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप शूट की वीडियो देख सकते हैं सारी, और जो फाइनल रिजल्ट है वो भी देख सकते हैं। ओके वेट करेंगे। इज दिस इनफ? इस मनु को तो हटाए कौन यार एक मिनट, वो हटेगा ना ऐसे ही, वो ऐसे ही रहेगा। पानी से कूद जाओ। राइट की तरफ से शुरू करना है, यहाँ से करीब, बिल्कुल मैक्सिमम करीब लेके आओगे। यार ठीक है, और बस नीचे लेके जाओ कैमरा थोड़ा सा। ठीक है फाइन। किस नहीं आना चाहिए, नीचे करो कैमरा। और नो दोबारा करेंगे हम। ओके ओके, रिलैक्स योर बॉडी, लुक इन द कैमरा। दोनों एक साथ देखना, पहले भाभी अवे देखें, कहीं और देखें। भाभी सामने देखिए। हाँ। आप दोनों कैमरा में देखो। आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा कर दो शॉट, ही मैक्सिमम। गाड़ी वाला ये नहीं आना चाहिए, कश्ती वाला। ये ठीक है। बस सो दिस इज़ अवर टाइटल शॉट फॉर द शूट। तो बाकी जो है वो वीडियो ज़्यादा बनाई है, फ़ोटोज़ कम ही ली हैं ऊपर से। तो अभी ड्रोन का काम ख़त्म हो गया था, और हम अब आगे जाके कुछ शॉट क्लोज़अप में लेंगे, और इन दोनों को साथ बैठा के कुछ शॉट लेंगे, और थोड़ा सा इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे, और लेट्स सी कि रिज़ल्ट कैसे निकलते हैं। कमर पीटी, कमर सीधी होती है। हाँ, हाथ छोड़ें। हाँ, एक दूसरे को देखें प्लीज। बातचीत करें एक दूसरे के साथ। करीब करेंगे, इधर वो लड़का उधर लेके बेहतर है हमारे। हेलो, जितना करीब करीब करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। कैमरे में देखो दोनों। अब हमारा दिल ये था कि थोड़ा सा हम कश्ती के अंदर जाके शूट करें, और अंदर बैठ के इनके कुछ पोर्ट्रेट वगैरह निकालें, क्योंकि दूर से काफ़ी शॉट हो चुके थे, अब हमें थोड़े क्लोज़अप चाहिए थे। हाँ, उसके अंदर चलते हैं। एक मिनट, उस तरफ लेके जाएं भाई, उस तरफ जाती है भाई बैक साइड से चढ़वाए ना, उस साइड से, उधर से हम चढ़ के जाता। मेरा दिल था एक, अगर उस जगह जाते। शूट में यार हम लोग इतना वैसे मसरूफ़ हो गए थे कि हमें ये याद नहीं था कि हमने यार कोई लाइफ जैकेट वगैरह नहीं पहनी हुई, और शानू भाई को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो इसलिए मुझे वीडियो खुद करनी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि उनको वाटर फोबिया है। तो ये बाद में याद आया, और बाद में मुझे भी बड़ा डर लगना शुरू हो गया था। साथ लगाए ना थोड़ी सी ऐसे, मतलब सीन भी हो जाए। एक दूसरे की जनरेटर वो नहीं टकरा दें। अभी दोबारा से किस कर, दोबारा अभी एक मिनट अभी एक दूसरे को देखे पहले। भाभी जो किस कहते आंखें बंद करें किस? नहीं, आप सर आगे नहीं करें अब्दुल्ला, तो हाँ हाँ वहीं रखे बचा। तो ये जो पानी में सारा शूट का आइडिया था, ये वैसे तो देखने में और सुनने में तो बड़ा अमेजिंग लगता है कि यार हम बोट में बैठ के शूट करेंगे और बोट वाला शूट करेंगे,
लेकिन एक तो ये सेफ़ बिल्कुल नहीं था, लाइक हमने कोई इस तरह की एसेसरीज यहाँ पे नहीं है कि आप अगर यहाँ पे आप गिरते हैं तो आप बच जाएं क्योंकि पानी गहरी है। और दूसरा ये था कि कपल के लिए भी कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि कपल खुद बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था इस पोजीशन के अंदर, क्योंकि वो सेम पोजीशन में बैठे हुए थे और वो हिल भी नहीं थे सकते क्योंकि इस बोट के अंदर भी पानी आ जा रहा था। क्योंकि जब आप डेक के ऊपर बैठे होते हैं तो बोट के अंदर पानी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, ये हमें वो बोट वाले ने बताया। तो हमारे पास भी कोई ज़्यादा वैरायटी ऑफ यहाँ पे पोजेस का ऑप्शन नहीं बचता कि हम कोई डिफरेंट पोज वगैरह करवा सकें। तो पोजेस वही 8-10 रह जाते हैं बस बैठ के जो होते हैं कि इधर देख लें उधर देख लें, हेड पे किस कर लें, बस यही पोजेस रह जाते हैं। तो ये एक काफ़ी टफ़ जॉब थी शूट की, जो मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ सीन था इस शूट को करने का। और ये इतना ईजी काम नहीं है कि दरिया के अंदर जाकर शूट करना, और फिर हमने जिस तरह से सारा प्लान किया हुआ था उसको एग्जीक्यूट करना बहुत टफ था। तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि अब हमें काफ़ी ज़्यादा शॉट ऑलरेडी मिल गए हैं जो डे टाइम के अंदर हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि सूरज बिल्कुल गरूब होने वाला है। तो सूरज थोड़ा गरूब हो ले और नाइट का टाइम हो ले, जो कि अल्टीमेटली नाइट का टाइम हो गया। तो हमने इसको दोबारा से, मैंने कहा कि हमने इसको नाइट में किनारे पे ले जाते हैं कश्ती को और वहाँ पे जाके शूट करते हैं। तो उसका थोड़ा वेट किया और किनारे पे आ गए, और नाइट टाइम होने के बाद कुछ नेक्स्ट लेवल शॉट मिले क्योंकि वो लाइट हमने फ्रंट से थोड़ी सी लाइट दी थी, पीछे सारा ब्लू लाइट थी। और ऐसा ये हमारे कैमरास का कमाल था क्योंकि कैमरास हमने बहुत अच्छे यूज़ कर रहे थे, तो उनकी वजह से ये सारा पॉसिबल हो सका कि हमें पीछे वाले भी शॉट्स जो हैं वो अच्छे मिलने शुरू हो गए। अदरवाइज़ कोई लो लेवल के कैमरास होते तो उनके इतना आया सो आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो हमारे पास एक जो बॉडी थी वो S3 थी, तो उसकी जो ISO परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। इन वीडियो इन फ़ोटोज़ मैं A7 IV यूज़ कर रहा था, उसका भी ISO बहुत अच्छा है। तो इस वजह से हमें काफ़ी शॉट मिल गए। हमने फिर ग्रूम को कहा कि यार आप 2 मिनट साइड पे आए, हमें कुछ ब्राइड के सोलो शॉट करने थे। तो ये फ्रंट से मैं खुद ही लाइट दे के तो उसके साथ जो शॉट वगैरह बना रहा हूँ। और फिर हमने ये जो लालटेन थे इनको ऑन किया और इनके साथ इनकी रोशनी के अंदर भी थोड़ा सा शूट जो है उसको करने की कोशिश की, लेकिन इनको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मतलब फ़र्स्ट टाइम ये हम यूज़ कर रहे थे, ज़िंदगी में कभी किया नहीं है। तो इनको ऑन रखना, ये बार बार एक बच्चा हमें मिल गया था तो वो बेचारा बार बार ये ट्राई कर रहा था कि ये ऑन रहे। तो खैर लेकिन ये है कि जो नाइट के शॉट थे वो काफ़ी अमेजिंग मिल गए थे। और ये है कि जो ब्राइड के सोलो शॉट हैं वो भी मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आए थे क्योंकि उनके अंदर भी बहुत कुछ था। मैं आपको भी आपको साथ साथ स्क्रीन पर इंशाल्लाह शो हो जाते हैं जो शॉट हैं। तो फिर ये मेरा एक आइडिया था कि यार लैंप पकड़ के ब्राइड के कुछ शॉट बनाने हैं क्योंकि वो मैंने एक जगह पे देखे हुए थे। तो वो लैंप पकड़ के 2-4 शॉट मैंने बनाए और कश्ती के अंदर पानी आ गया हुआ था। इस टाइम तक मेरे पूरे शूज़ वगैरह गीले हो चुके हुए थे, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं यार अभी इसको आए हैं ये मोमेंट है तो इसको पूरा कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे फिर एक ड्रोन शॉट भी हमने लेने की ट्राई की है जो कि कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था जिसका, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कम थी और ड्रोन को थोड़ी ना लाइट चाहिए होती है। तो लेकिन हमने फिर भी ट्राई किया, मैं अगर ड्रोन से भी कुछ मिल जाए तो वो, लेकिन उस तरह से नहीं था शॉट। लेकिन मज़ा आया ओवरऑल शूट करने का, हवारी भी बहुत हुई और मज़ा भी आया। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत ही आप शॉट लेने हैं। मतलब आपके 20 शॉट आ जाएंगे लेकिन वो बहुत अमेजिंग हो गए। इससे ज़्यादा शॉट लेना मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती ना। और इससे बेहतर आइडिया ये है कि आप कश्ती बाहर निकाल के उसको डेकोर करके उसके साथ शॉट ले लें तो वो भी अच्छा शॉट आ जाएगा। तो फाइनली जी आफ्टर अ टायर्ड शूट, बहुत एक टायरिंग शूट था और उसके बाद हम पैकअप कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी चीज़ें रखेंगे, दोबारा हम सगीर कैसल जाएंगे क्योंकि हमारा ये वाला इवेंट और इसके साथ साथ एक और इवेंट चल रहा है, वो दोनों सगीर कैसल में ही है। दूसरा भी आपको जाकर शो करवाता हूँ। और अभी हम यहाँ चनाब से निकल रहे हैं और वापस सगीर कैसल की ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 मिनट की ड्राइव है, तो बस इधर से निकल के उधर ही जाएंगे अभी इंशाल्लाह ताला। और इस तरह की शूट के लिए वैसे एक तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटेड होना पड़ता है, और इस तरह के शूट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम होना चाहिए। तो जब आपका वेडिंग सीज़न चल रहा होता है तो इस तरह के शूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपके 2-3 इवेंट होते हैं, मल्टीपल इवेंट को कैटल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर ये भी इसी वजह से कैटल हो चुका था क्योंकि मेरी जो डे वाला इवेंट है वो मैंने पूरी एक टीम लगाई हुई थी, वो कवर कर रही थी, वहाँ पे मेरी जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने वो सारा मैनेज किया हुआ था। तो अभी हम वापस सगीर कैसल पहुँचने लगे हैं और वहाँ पे जाके आपको फर्दर मैं दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है उधर। एंड जी बैक टू सगीर कैसल, और अभी यहाँ पे दूसरी टीम भी आ गई हुई है, उनसे भी आपको जाके इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो सबसे पहले हैं हमारे साथ है शानू भाई को आपको ऑलरेडी पता ही है, और साथ में आज हमदा काम करेगा
और बस ये दोनों अलग अलग इवेंट्स के ऊपर हैं और ये दोनों हमारे मेन बंदे हैं। और हमज़ा के साथ हमारे पास है हसन आज पोर्ट्रेट कर रहा है और हसन भी बहुत अच्छा काम करता है। और हसन आज मेनली पोर्ट्रेट कर रहे हैं। हसन के साथ जो शानू भाई हैं वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं और बाकी जो दो हमारे मेंबर हैं वो मेन जो इवेंट है वो कवर कर रहे हैं। तो शानू भाई यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, आपको क्या बताऊँ, शानू भाई का नेक्स्ट लेवल है भाई। और अभी आपको दूसरे इवेंट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। दूसरा इवेंट साथ वाली बिल्कुल साथ हॉल वाले हॉल के अंदर है। तो यहाँ पे भी जो है वो टीम वगैरह काम कर रही है और आपको ये मैं दिखाता हूँ। ये काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रेट जो है वो बनाए जा रहे हैं और बहुत जो है काम ज़बरदस्त सा किया जा रहा है इधर भी। और मैं आज कोई भी काम नहीं कर रहा, मैं जस्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, दोनों इवेंट्स को देख रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल साथ साथ हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी गैदरिंग है, ऑलमोस्ट 800-900 लोगों की गैदरिंग है। यहाँ पे वलीद और हमज़ा लोग इवेंट कर रहे हैं, ये भी हमारे मतलब दोस्त। वलीद मेरा टीम मेंबर है और हमज़ा हमारा दोस्त है। तो मैं आज ओवरऑल मैनेजमेंट पे हूँ। तो एंट्री का पहले इस तरह का ट्रेंड होता था कि लाइट वगैरह ऑफ़ कर दी जाती थी और स्पॉटलाइट के अंदर एंट्री करवाई जाती थी, तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया हुआ है। अभी लाइट्स ऑन में ही आजकल हम एंट्री करवा रहे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं क्योंकि लाइट जब आप स्पॉटलाइट करवाई जाती है उसके आगे बार बार लोग आते हैं यहाँ पे ना, तो जब लोग आगे आते हैं तो वो काम ख़राब होता रहता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लाइट्स ऑन में ही करवा लें क्योंकि लाइट्स ऑन में एक तो आपका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, दूसरा ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट भी है, न्यूज़ ट्रेंड है। तो लाइट्स ऑन हों, फायरवर्क हों तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। बस जो आपका काम करने वाला बंदा है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो अब्दुल्ला भाई उनकी एंट्री हो रही है और बस अभी इंशाल्लाह ये स्टेज पे बिठा के तो फर्दर काम जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। यहाँ पे हमारी सारी टीम जो है वो वर्किंग कर रही है और जो है आपस के अंदर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। और दूसरा ये है कि आप जब भी इवेंट कवरेज कर रहे होते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि ये जो मोमेंट्स हैं ये दोबारा नहीं आएंगे। लाइक ये कोई ड्रामा वगैरह नहीं है जिसको आप रीशूट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। तो आपको सारी जो एक एक चीज़ है उसको बहुत ही स्केल के साथ और एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है और एक एक जो मोमेंट है उसका ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे कभी भी आपने क्लाइंट को जो है वो हसल में नहीं करना और ना खुद को हसल में करना है, बल्कि बहुत ही आराम से और बहुत ही तसल्ली के साथ काम करना है ताकि जो जो स्पेशल डे है उनका उसको मज़ीद स्पेशल तरीके से बनाया जा सके और उनकी जो मेमोरीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जा सके। तो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप हर चीज़ आप सेट करके जाएं, हर चीज़ आप एक्यूरेसी के साथ करें। और कभी भी हसल के अंदर जो अपनी एसेसरी है उसको ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी एसेसरी, अक्सर हम लेंस वगैरह आपस में चेंज कर रहे होते हैं तो उसको नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरह नहीं करना, बट आराम से तसल्ली के साथ अगर आप आपस में लेंस वगैरह स्विच कर रहे हैं तो उनको आराम से तसल्ली के साथ करें और आपस में जो है बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ, जैसे ये भी दो लेंस प्यार मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं ऐसे इनको प्यार मोहब्बत के साथ काम शाम करें। और यहाँ पे सेकंड इवेंट की भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और जस्ट स्टेज वगैरह रह गया और यहाँ पे सारा हमज़ा मैनेज कर रहा था और वलीद मैनेज कर रहा था, तो ये भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। और इसी के साथ ही हमारा ये सारा जो पहला व्लॉग है इसको हम एंड करते हैं। ऐसे मज़ीद व्लॉग आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।